नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का घर बीएमसी ने कर दिया है सील। किशोरी पेडनेकर के ऑफिस को भी इस दौरान सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है बीएमसी की तरफ से। किशोरी पेडनेकर के ऑफिस को सील किया गया। 10 सालों से अवैध रूप में इस पर कब्जा कर रखा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है और किशोरी पेडनेकर के ऑफिस को सील करने के साथ बीएमसी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर यह कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है, जिस पर बीते 10 सालों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसके साथ ही पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का घर भी सील कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता पेडनेकर है और यह कार्रवाई इस वक्त बीएमसी की तरफ से की गई है, जिसे एक बड़े एक्शन के तौर पर बीएमसी के देखा जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मुंबई चलेंगे। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरी कार्रवाई की डिटेल बताएं। बिल्कुल, देखिए ये पूरी कार्रवाई जो है वो सीधे सीधे तौर पर शिवसेना उद्धव गुट की जो मेयर रही है किशोरी पेडनेकर, उनसे जुड़ा हुआ है। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि किशोरी पेडनेकर ने एक एसआरए प्रोजेक्ट वर्ली में किया था, जिसका नाम था गोमाता एसआरए प्रोजेक्ट, और उसमें जो है 2 घरों में जो है धांधली का आरोप था, उससे जो है गलत तरीके से अपनाने का आरोप किशोरी पेडनेकर पर लगा था। उसी मामले में शिवाजी पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, उनकी कई बार जांच हुई और हर बार किशोरी पेडनेकर इस आरोप से वो बचती रही है और उन्होंने कहा है कि यह कहीं भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अब आज एसआरए और बीएमसी की ओर से जो संयुक्त कार्रवाई हुई है उसमें 2 घर, एक जो किशोरी पेडनेकर का घर बताया जाता है और दूसरा जो गोमाता कंस्ट्रक्शन कंपनी का अपना कार्यालय बताया जाता है, उसे सीज किया गया है। और आज चाहे विधानसभा की बात करूं, विधानसभा में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है दिशा सालियन हत्या मामले की जांच जो है एसआईटी बैठने की बात हुई है, वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका जो शिवसेना का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, शिवसेना का सबसे बड़ा छत्र माना जाता था, वहां भी अब एक नए तरीके से उसके महापौर पर एक नए तरीके से एक सीज किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ने की कोशिश की गई है और किशोरी पेडनेकर और शिवसेना उद्धव गुट की मुश्किलें जो है अब बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला एसआरए घोटाले का उठाया गया था संदीप शुक्ला, बीते कुछ वक्त से देखने को मिला कि कैसे किरीट सोमैया हमलावर होते नजर आए, लेकिन सिर्फ किशोरी पेडनेकर को लेकर नहीं बल्कि उस पूरे गुट के लोगों को घेरते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला था, जिस तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाए थे उसमें शिवसेना के नेता और विधायक अनिल परब पर आरोप लगा था, 9 रिसोर्ट पर आरोप लगा था, उसके साथ साथ शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की अपनी पत्नी पर भी जो है आरोप लगा था, उनके अपने बंगले जो है गायब हैं, इस तरह की आरोपों की बात थी। और उन सब आरोपों के बीच जो सबसे बड़ा आरोप था वो महानगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका, मतलब सबसे बड़ी, मतलब एक छोटे राज्य के बजट वाली महानगर पालिका जो मानी जाती है, उस महानगर पालिका की महापौर रही किशोरी पेडनेकर पर एसआरए में कथित तौर पर घोटाले का आरोप था। एसआरए के फ्लैट को गलत तरीके से हड़पने का आरोप था और उस आरोप में अब एसआरए और महानगर पालिका ने कार्रवाई की है, उन 2 घरों को सीज किया है। और सबसे बड़ी बात कि किशोरी पेडनेकर इस मामले में शुरू से कहती आ रही है कि उनका कोई फ्लैट नहीं है, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, लेकिन अब इस तरह की जो कार्रवाई हुई है जिसमें फ्लैट और घर को यानी उस घर को और उनके ऑफिस को सीज किया गया है, उससे मुश्किलें जो है उद्धव गुट की और किशोरी पेडनेकर जो पूर्व महापौर रही हैं शिवसेना उद्धव गुट की, उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। लेकिन जब पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराने के लिए, सारी जानकारी, सवालों के जवाब देने के लिए किशोरी पेडनेकर पेश हुई थी, उसके बाद उनकी तरफ से एक रिएक्शन ये भी आया था कि वो बहुत ही जल्दी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से भी इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगी। क्या उसे लेकर भी कोई डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस ने सवाल जवाब किए तो दूसरी तरफ 2 दिन बाद पुलिस बीएमसी की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है।
देखिए, उस शुरुआती दौर में जिस तरीके से किशोरी पेडनेकर आक्रामक थी इस मामले में, वो जो है बड़ी आक्रामकता से जवाब दे रही थी, चाहे वो शिंदे ग्रुप को घेरने की कोशिश कर रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या किरीट सोमैया को घेरने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब जब इस भ्रष्टाचार पर, इस सारे स्कैम में जो है उनके घर, उनकी ऑफिस सीज की जाती है, तो उनका जो वो रुख था, उनका जो नरम बर्ताव था, वो अब कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस मामले में वो जानती थी कि इस तरह की कार्रवाई होगी जिसमें वो बेनकाब होंगी, और शायद उनका जो ये रवैया था, चाहे शिंदे से मिलने की बातचीत हो या देवेंद्र फडणवीस से मिलने की बातचीत हो, वो कहीं ना कहीं एक बेईमानी साबित होती है इस आज के कार्रवाई कुल मिला के मुंबई में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई संदीप देखने को मिली है। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल घर और ऑफिस को बीएमसी ने कर दिया है सील। किशोरी पेडनेकर के बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है और संसद में मनसुख मंडाविया की तरफ से जानकारी दी गई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, ये बताते हुए कि एक साल में कोरोना केस में कमी आई है। हर दिन औसतन 153 कोरोना केस आए हैं। चीन, जापान में कोरोना से ज्यादा मौतें हैं। ये एक जिस्ट है मनसुख मंडाविया के बयान का जो उन्होंने संसद में दिया। इसके साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि कोरोना से लड़ने की तैयारी पूरी है और अब तक 220 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। लगातार वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। नए वेरिएंट की पहचान के इंतजाम भी किए गए हैं और इसके साथ ही कदम उठाते हुए एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है और रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं। तो एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सदन के भीतर, तो दूसरी तरफ एक्शन में मोदी सरकार। कोरोना संकट को लेकर अब से थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर है, कोरोना खतरे को लेकर पीएम की एक ये रिव्यू मीटिंग होने वाली है और जाहिर बात है कि इसमें तैयारियों की समीक्षा, तैयारियों का रिव्यू प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले राज्यों को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक लगातार हो रही है, कल भी बैठक देखने को मिली, आज भी इसे लेकर एक समीक्षा बैठक हुई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सदन में बयान दिया गया और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी एक समीक्षा बैठक करेंगे, रिव्यू मीटिंग की जाएगी और मोदी सरकार एक्शन में। बढ़ते केसेस के बीच चीन में जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भारत की तैयारी कैसी है, भारत में कोरोना के प्रचार प्रसार को कैसे रोका जाए, इसे लेकर अलर्ट पर राज्यों को कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है, लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की भी गाइडलाइंस उनके लिए जारी कर दी गई हैं और इसी बीच अब से थोड़ी ही देर बाद समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने यह समीक्षा की है। सीएम योगी की तरफ से दिशा निर्देश भी इस बैठक के साथ साथ जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम गाइडलाइंस जारी की गई थी और उसके बाद ये एक बैठक हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश में कोविड केसेस के फैलाव को रोकने के लिए समीक्षा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या जहां पर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन जहां पे यात्री बाहर से आते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की जांच करें, उनकी जीनोम से भी कराएं और अस्पतालों में बेड आरक्षित करें। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको चालू रखें और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं उनको चालू रखें। हर स्थिति निपटने के लिए तैयार रहें। फिर भी
तो 27,000 जांच बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में की गई हैं और इसके साथ ही तमाम सख्ती इस राज्य में बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अब कोरोना को लेकर संसद में भी अलर्ट देखने को मिला है। दोनों ही सदनों के सभापति की तरफ से अपील की गई है कि सभी सांसद मास्क पहनकर आए, कोरोना नियमों का पालन करें। दोनों सदन के सभापति मास्क में पहुंचे, लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था और उसके साथ जो तमाम सांसद मौजूद थे उनमें से कुछ ने मास्क लगाया था। जिन्होंने नहीं लगाया था उनको मास्क दिया गया ताकि वो मास्क का इस्तेमाल करें। आज संसद के भीतर से ये एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली जब सभी सांसदों ने मास्क का इस्तेमाल किया और सभापति की तरफ से ये अपील की गई कि तमाम सांसद भी कोरोना नियमों का पालन करें। दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां पर सभापति आपको नजर आ रहे हैं मास्क पहने हुए और इसके साथ ही सांसदों से अपील करते हुए कि वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो वो भी मास्क लगाए हुए थे। यानी कि कोविड से कैसे बचा जाए इसकी एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा संदेश संसद से आज पूरे देश को भी दिया गया, जहां सांसदों से अपील की गई कि वो तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इसके साथ ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कोविड को लेकर क्या कहा। और जब एक नया वेरिएंट दुनिया में आया है जो दूसरे देशों के अंदर एक प्रकार से रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाही मचा रहा है और भारत में भी उसके केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तो समय रहते समाज के लोगों को सावधानी रखने में किसी भी प्रकार से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा मानना है हम जब कोविड का एक कहर देख चुके हैं उसके बाद किसी तर्क वितर्क राजनीति में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और प्रधानमंत्री जी आज उच्च स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी को अपने व्यक्तिगत ना लेके देश की सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए। तो कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट भी है। आइए आपको सुनवा देते हैं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है। कोटा आरटीयू मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीयू के प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया। गिरीश परमार पर आरोप लगे थे नंबर के बदले असमत मांगने के आरोप, और इसके बाद छात्र आंदोलन कर रहे थे। इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था, जिसके बाद अब सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। कानपुर सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जिला कारागार महाराजगंज में पहुंचते ही विधायक इरफान सोलंकी की आंखें नम नजर आई। जिला कारागार में पहुंचते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भारत 24 से बातचीत के दौरान जेल अधीक्षक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि इरफान को जेल मैनुअल के हिसाब से ही रखा गया है और वो जेल प्रशासन को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी को आज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। कैसा रवैया रहा उनका और अभी क्या कुछ चल रहा है? रवैया उनका सामान्य रहा और जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, एक नए बंदी का आगमन में जेल में प्रवेश के टाइम वो हमने प्रक्रिया को फॉलो किया है। और शुरुआत में उनको क्वारंटाइन बैरक में रखा जाता है, वहाँ में सामान्य बंदियों के साथ क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। तो सर किस तरह का कोऑपरेट वो कर रहे हैं, चूँकि एमएलए हैं और आज आए हैं,
तो किस तरह का प्रेशर है? कोऑपरेटर का सामान्य है, प्रेशर क्या, प्रशासन का अपना एक तरीका है, हम लोग जेल में उनके हिसाब से सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्होंने अपना फिलहाल में कोऑपरेट किया है। सर इसके बाद उन्हें कहाँ रखा जाएगा? उसके बाद में सामान्य बैरक में ट्रांसफर कर दिया जाता है जेल प्रशासन के हिसाब से, वो अपना एक पर्सनल गोपनीय रहती है, अपना प्रशासन जेल प्रशासन को निर्णय होता है। तो देखा आपने किस तरह से जानकारी दिया है और बताया है कि अभी वो फिलहाल जेल में है और उन्हें 10 दिन बाद फिर जो है किसी बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। महाराजन से भारत 24 के लिए नवीन। पंचमसाली लिंगायत समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक के बेलगावी में प्रदर्शन हो रहा है, तो कर्नाटक सरकार आज पंचमसाली लिंगायत समुदाय आरक्षण पर फैसला भी ले सकती है। कर्नाटक मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में आरक्षण की मांग पर फैसला किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये कदम महत्वपूर्ण होगा। आपको ये जानकारी भी दे दें कि पंचमसाली लिंगायत प्रमुख वीरशैव लिंगायत समुदाय का एक उप संप्रदाय है। माना यह जाता है कि बीजेपी के इस समुदाय के मतदाताओं में अच्छी पहुंच है और इसे बीजेपी के वोटर्स का आधार माना जाता है। पंचमसाली समुदाय बाकी पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण मैट्रिक्स की श्रेणी 2A में शामिल होना चाहता है। अभी 3B के तहत रिजर्वेशन में उसे शामिल रखा गया है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आता जा रहा है तो दक्षिण भारत में राजनीति गर्मा रही है। साउथ इंडिया में चुनाव अभियान और अग्रेसिव होता जा रहा है। बीजेपी तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही है और इसी सिलसिले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। तेलंगाना में बीजेपी ने टीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव के खिलाफ व्हाइट पाउडर एक अभियान चलाया। बीजेपी ने कहा कि केटी रामाराव ब्लड टेस्ट करवाएं और यह साबित करें कि वो ड्रग्स नहीं लेते। उधर केटी रामाराव ने कहा कि मोदी और उसके दूसरे बीजेपी नेता भी ब्लड टेस्ट करवाएं और यह सबूत दें कि वो ड्रग्स नहीं लेते। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की बेटी के कविता पर दिल्ली शराब ठेके आवंटित करने में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि ईडी की चार्जशीट में कविता का भी नाम है। वहीं तमिलनाडु में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीएमके ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई पर 5 लाख रुपए की महंगी घड़ी पहनने का आरोप लगाया। ये पूछा कि प्रदेश की राजनीति में आने से पहले वो सिर्फ एक सरकारी अफसर थे तो उनके पास इतनी महंगी घड़ी कहां से आई। उधर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि महंगी घड़ी की जानकारी देंगे, पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि और दामाद ये जानकारी दें कि उनके पास इतनी बड़ी संख्या में महंगी गाड़ियां कहां से आई। वो हर सार्वजनिक आयोजन में नई घड़ी पहनकर आते हैं। कर्नाटक में भी यही चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को 40% कमीशन सरकार का नाम दे रखा है। आरोप यह लगाया कि मंत्री ईश्वरप्पा हर ठेके में 40% कमीशन मांगते हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईश्वरप्पा को इस भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिल चुकी है। बाइक पर बुर्के वाली महिला का स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ठाणे के साकेत रोड का है और इस वीडियो में एक शख्स बुर्के वाली महिला के आगे बैठाकर बाइक चला रहा है, वो भी बीच हाईवे पर। वीडियो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। देखिए। हाईवे पर कैसा जानलेवा स्टंट हो रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें आपको एक शख्स और एक बुर्के वाली महिला नजर आ रही है। किस तरीके से ये स्टंट हाईवे पर, जहां पर ट्रक से लेकर तमाम गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ चल रही हैं, उस बीच स्टंट को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त काफी वायरल है। लेकिन ये स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य, वहां के प्रिंसिपल और इसके साथ ही शिक्षा मित्र के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मामला दर्ज करवाया। वीएचपी ने स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज्म मेरे अल्लाह बोल वाली प्रार्थना कराए जाने का आरोप लगाया। इसके पीछे धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा की बात की। छात्रों का धमकाने का भी आरोप लगाया गया। शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक वीडियो भी सामने आया है। एक
कम्युनिटी विषय से संबंधित प्रेयर का वीडियो प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर पर शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। संबंधित विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंधित प्रिंसिपल को बीएससी के द्वारा निलंबित भी किया गया है। भाजपा के रणनीतिकारों का मास्टर स्ट्रोक। भाजपा ने स्थगित की अपनी जन आक्रोश यात्रा। कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री के साथ ही यात्रा स्थगित। चीन में लगातार बिगड़ रहे नए वेरिएंट से हालात। ऐसी स्थिति में शीर्ष नेतृत्व ने लिया यात्रा स्थगित करने का फैसला। लेकिन क्या अब राहुल गांधी भी लेंगे कोई बड़ा फैसला? क्या भारत जोड़ो यात्रा को भी किया जाएगा स्थगित? शायद अब राहुल के पास नहीं बचा कोई विकल्प। सभी की निगाहें अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर। भाजपा के रणनीतिकारों का मास्टर स्ट्रोक आया है सामने। अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है। सवाल ये कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को भी इस फैसले के बाद स्थगित किया जाएगा? शायद अब राहुल के पास नहीं बचा है कोई विकल्प। सभी की निगाहें अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर।